ये रीडिंग कर्क राशि के लिए है। इस रीडिंग में 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ कैसी रहेंगी, इस बात को जानेंगे। इस रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड या मैरिड कपल्स की, और अंत में जो नो कांटेक्ट में है या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Please give guidance for collective Cancer sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Cancer sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये 5 ऑफ सोर्ड्स को एक कार्ड ले लेती हूँ। Angels and spirits, please clarify 5 of swords. Please clarify 5 of swords. Please clarify the lovers. Angels and spirits, please clarify the lovers. Please clarify the fool. पहला कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स का, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने। अगर आप किसी को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उस पर्सन को इम्प्रेस करने के लिए या फिर अपनी दिल की बात उन तक पहुँचाने के लिए आपको काफ़ी कोशिश करने की ज़रूरत है। उस पर्सन को अपने लाइफ में ज़रूर शामिल कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको कई कोशिश करने की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं तो अपनी तरफ से ज़रूर पूरी कोशिश करें। एस ऑफ कप्स जिसे क्लैरिफाई कर रहा है, तो यहाँ आपके लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन आपके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करे या फिर आप उस पर्सन को अपने जीवन में शामिल कर लें। तो यहाँ पर अगर आप कोशिश करते हैं तो उस पर्सन को ज़रूर आप अपने जीवन में शामिल कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि कोई आप में इंटरेस्टेड है, कोई ऐसा पर्सन है जो आपको प्रपोज़ कर चुका है या फिर अपनी दिल की बात कह चुका है। तो वहाँ पर वो पर्सन हर हाल में आपको अपने जीवन में शामिल करना चाहता है या फिर अपने जीवन का हिस्सा आपको बनाना चाहता है। तो इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि आप उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पर आपके लव लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है, जहाँ या तो किसी को आप शामिल कर पाएंगे या फिर किसी पर्सन के प्रपोज़ल को आप एक्सेप्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट है द लवर्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स ने। द लवर्स ये कार्ड कहता है कि ये जो भी पर्सन है जिसके लिए आप अट्रैक्शन फील कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपके लाइफ में शामिल हो या फिर कोई और आपको प्रपोज़ कर रहा है, जहाँ इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो पर्सन कई बार आपको अपने दिल की बात आपसे कह चुका है, तो वहाँ आप उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे। और इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन आपका सोलमेट हो। ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ द लवर्स की एनर्जी आई है तो ये पर्सन आपका सोलमेट हो सकता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जो आप पाना चाहते हैं, जिस पर्सन को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, ये आपकी विश फुलफिलमेंट है। आप अपनी कोशिशों से उस पर्सन को ज़रूर आप अपने जीवन में शामिल कर लेंगे या फिर उन्हें आप इम्प्रेस कर पाएंगे या फिर आपकी दिल की बात, अपनी दिल की बात उन तक ज़रूर आप पहुंचा पाएंगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अगर किसी के प्रपोज़ल को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये आपका फ़ैसला बिल्कुल सही होगा। जिस तरह के रोमांटिक पार्टनर को आपने इमेजिन किया है या फिर जो भी आपने पार्टनर से आपकी एक्सपेक्टेशन है, ये पार्टनर आपके लिए वैसा ही होगा जो कुछ आपने सोचा है। आप काफ़ी समय से किसी के प्रपोज़ल को इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि आपकी
अपनी कुछ एक्सपेक्टेशन है, आपकी अपनी कुछ सोच है, जिस वजह से आप ऐसे ही किसी को अपने जीवन में शामिल नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जब आप फ़ैसला ले लेंगे तो आप पाएंगे कि ये पर्सन वैसा ही है जैसे पार्टनर को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर जैसा पार्टनर आप चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी को अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं तो अपनी कोशिशों से आप उनके दिल में जगह बना पाएंगे या फिर वो पर्सन आपके लाइफ में शामिल हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए है कि अगर किसी को अपने जीवन में शामिल करने का आप फैसला लेते हैं तो ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, या फिर जैसे पर्सन को आप डिज़र्व करते हैं, जैसे पर्सन को आपने इमेजिन किया है, ये पर्सन वैसा ही होगा। ये इस पर्सन के आने से आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट है द फूल को क्लैरिफाई किया डेथ ने। द फूल एक नई शुरुआत है, किसी के आपके जीवन में आने से ये आपके जीवन की एक नई शुरुआत है। डेथ है, यहाँ पर कुछ चीज़ों का अंत है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी रिश्ते से आप बाहर आए हैं या फिर कोई एक ऐसा रिश्ता रहा है आपका जो ख़त्म हुआ है। यही वजह रही होगी जिसकी वजह से आप, अगर कोई आप में इंटरेस्टेड है, कोई अपने दिल की बात आपसे कह रहा है, कोई प्रपोज आपको कर रहा है, तो आप किसी को ऐसे ही अपने जीवन में नहीं शामिल कर लेना चाहते थे, क्योंकि आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जहां आप हर किसी पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं या फिर किसी की बात पर आसानी से भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस वजह से आप हो सकता है पीछे हट रहे हों, लेकिन यहाँ पर आपके जीवन में ये एक नई शुरुआत है। जब आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे या फिर जिस पर्सन को आप शामिल करना चाहते हैं या फिर जिस पर्सन को आप अपने जीवन में शामिल करेंगे किसी के प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर, तो ये आपके जीवन की एक नई शुरुआत होगी। जो पास्ट की एनर्जी है उन्हें लेट गो कर देने की ज़रूरत है। खुद को अगर मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं तो ये आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं, ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है। लेकिन सोलमेट ये पर्सन ना भी हो तो भी ये रिश्ता आपका स्टेबल होगा, ये पर्सन आपके लिए लॉयल होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल्स हैं। इन्हें क्लैरिफाई कर लेते हैं। Angels and spirits, please clarify Five of Swords. Please clarify Five of Swords. Please clarify the Lovers. Please clarify the Fool. फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने। जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल्स हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप या आपके पार्टनर नाराज़ हैं एक दूसरे से। अगर नाराज़गी है तो आपके पार्टनर आपको मनाने की बहुत कोशिश करेंगे या फिर आप अपने पार्टनर को मनाने की बहुत कोशिशें करेंगे। तो यहाँ पर जिसकी भी तरफ से ये कोशिश है, इसकी वजह से आपके रिश्ते में खुशियाँ होगी, हार्मनी होगी। एस ऑफ कप्स है, जो भी आप दोनों के बीच की नाराज़गी है उन्हें भूलकर आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एस ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर ये फैमिली प्रॉब्लम्स थी या फिर प्रोफेशनल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से आप दोनों के बीच एक इमोशनल डिस्टेंस आ गया था, तो इन दिनों आपके बीच की जो वो दूरियां हैं वो ख़त्म होगी। आप दोनों अपने लिए वक्त निकाल पाएंगे जहां एक दूसरे से अपनी दिल की बात कहेंगे, या फिर जो ये दूरियां थी इसकी वजह से जो आप एक खालीपन अपने रिश्ते में महसूस कर रहे थे
वो ख़त्म होगा। आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, एक दूसरे से अपने इमोशंस आप एक्सप्रेस करेंगे या फिर अपने दिल की बात कहेंगे, जिसकी वजह से आपका रिश्ता बेहतर होगा। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है द लवर्स ने। यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं। द लवर्स कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ के बारे में कोई महत्वपूर्ण फैसला लेंगे, कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेंगे। यहाँ पर कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फिर फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, जिसकी वजह से आप इमोशनल डिस्टेंस फील कर रहे थे। तो यहाँ पर जब आप अपनी दिल की बात कहेंगे तो यहाँ पर आप दोनों अब अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की या फिर किस तरह से एक दूसरे को के लिए इमोशनल सपोर्ट बनने की ज़रूरत है, इन बातों पर आप गौर करेंगे। आप में से कुछ लोग इस बात का फ़ैसला ले सकते हैं कि चाहे प्रॉब्लम्स कोई भी हो, आप दोनों अपनी बात कहेंगे एक दूसरे से। अगर किसी बात को छिपाने की वजह से या फिर पूरी बात शेयर ना करने की वजह से ये दूरियां थी या नाराज़गी थी, तो आप दोनों हो सकता है इस बात को तय करें कि एक दूसरे से ज़रूर अपनी बातें कहेंगे या फिर कुछ एक दूसरे से कुछ भी ऐसी बात हो तो छिपाएंगे नहीं। ये फ़ैसला आप ले सकते हैं ताकि आपके रिश्ते में वो खुशियाँ बनी रहे जो आप चाहते हैं। और द लवर्स कार्ड है ये, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ पाएंगे या फिर इमोशनल बॉन्ड इन दिनों आपका बहुत अच्छा रहेगा। एक दूसरे को आप समझेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स हो या फिर एक दूसरे की दिल की बात हो, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, जिस वजह से एक दूसरे के और भी ज़्यादा आप करीब आएंगे। तो यहाँ पर आपके रिश्ते में खुशियाँ हैं, आप दोनों का बॉन्ड अच्छा होने जा रहा है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेंगे कि किस तरह आप अपने रिश्ते को और बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पर इन बातों का फ़ैसला आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स ने, तो द फूल एक नई शुरुआत है। यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम्स रही है या फिर नाराज़गी रही है, ये ख़त्म होगी। आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी जहाँ इमोशनल बॉन्ड फील करेंगे या फिर कुछ डिसीजन लेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत होगा। 6 ऑफ कप्स है, आप अपने पुराने दिनों को याद करेंगे कि किस तरह आप अपने शुरुआती दिनों में एक दूसरे के साथ बॉन्ड फील करते थे या फिर कुछ वादे आपने एक दूसरे से किए थे इस रिश्ते को लेकर, उन वादों को याद करेंगे। तो यहाँ पर जो पुरानी मेमोरीज़ हैं या फिर वादे हैं एक दूसरे से जो आपने प्रॉमिसेस किए हैं, उन बातों को याद करेंगे, जिसकी वजह से और भी ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड फील करेंगे अपने पार्टनर से। तो यहाँ पर आपके लव लाइफ की एनर्जीज़ बहुत अच्छी है। अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो वहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी या उसके लिए कोई डिसीजन लेंगे ताकि आप दोनों के बीच किसी तरह की दूरी ना हो, और अगर नाराज़गी है तो वो नाराज़गी ख़त्म होगी। अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन से गुज़र रहे हैं। Angels and spirits, please clarify 5 of swords. Please clarify 5 of swords. Angels and spirits, please clarify the lovers. Please clarify the fool. फाइव ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। आपके पार्टनर को आपके बिना अपने जीवन में खालीपन का एहसास हो रहा है। उन्हें लगता है कि आपको खोकर या फिर आपसे दूर होकर उन्होंने बहुत कुछ खोया है।
तो यहाँ पर आपके पार्टनर कोशिश करना चाहते हैं कि आप दोनों फिर से साथ आएँ या फिर इस रिश्ते की में जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो। आपके पार्टनर आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर पहले से वो कोशिश कर रहे हैं तो अब कोशिश करना छोड़ देंगे। आपके पार्टनर को अब लगता है कि उन्हें हर हाल में आपको मना लेने की ज़रूरत है या फिर इस रिश्ते की प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि आप दोनों साथ हो सकें। तो यहाँ पर या तो आपके पार्टनर अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कई कोशिशें कर रहे हैं या फिर इस कोशिश में वो लगे हैं कि प्रॉब्लम्स ख़त्म हो, या फिर वो आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रिश्ते में स्टेबिलिटी हो। आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि ये रिश्ता स्टेबल हो, आपको कमिटमेंट दें या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ अब आपका रिश्ता बढ़े, इसके लिए वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप अपने पार्टनर से नाराज़ हैं तो भरोसा रखें। अगर कमिटमेंट इश्यूज़ हैं या फिर स्टेबिलिटी की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं और आपके पार्टनर आपको वो अश्योरेंस इस वक्त नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर की ऐसी सोच है कि ये रिश्ता स्टेबल हो, तो इसके लिए आपको अपने पार्टनर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है और उनका साथ देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी एनर्जी हो सकती है जहां आप कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो और आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, तो कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपनी कोशिशें हैं। द लवर्स को क्लैरिफाई किया है द वर्ल्ड ने। बहुत जल्द आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होने वाली है। जो भी प्रॉब्लम्स रही है वो ख़त्म होगी और आप एक नए साइकिल में एंटर होंगे जहां आप दोनों के बीच नज़दीकियां होंगी या फिर इमोशनल बॉन्ड फील करेंगे या फिर आप दोनों का रीयूनियन है, रिकन्सिलेशन है। द लवर्स है, आप दोनों में आप अपने सोलमेट से डील कर रहे हों, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी है, इस वजह से आप एक दूसरे से दूर होकर भी इमोशनली डिटैच नहीं हुए हैं या फिर एक दूसरे के लिए आपका प्यार कम नहीं हुआ है, और यही वजह होगी कि आप दोनों फिर से साथ आने वाले हैं। तो बहुत जल्द आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत हो सकती है। अपने रिश्ते को स्टेबिलिटी से की तरफ ले जाने की प्लानिंग करेंगे या फिर आप दोनों अब इस बात पे सहमत होंगे कि जो भी दूरियां हैं वो ख़त्म करें और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए। नेक्स्ट है द फूल का कार्ड। द फूल को क्लैरिफाई किया है 3 ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पर एक नई शुरुआत होने जा रही है। आप दोनों के रिश्ते में एक थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट थी। थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, ये आप दोनों के बीच कोई तीसरा हो सकता है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और या फिर यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस था जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हैं, या कुछ लोगों के लिए ये प्रोफेशनल या फाइनेंशियल इश्यूज़ थे जिस वजह से आप दूर हुए थे। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है या फिर जो प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म होगी। उस प्रॉब्लम को किस तरह ख़त्म करना है या फिर उन प्रॉब्लम्स को किस तरह सुलझाना है, इन बातों पर आप दोनों फ़ैसला लेंगे या फिर आपस में सलाह मशवरा करेंगे, जिस वजह से आप दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा पाएंगे या फिर उन प्रॉब्लम्स में किस तरह आप अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकते हैं, इन बातों पर आप विचार करेंगे। और यही वजह होगी कि आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होने जा रही है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर आप या आपके पार्टनर एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पा रहे थे, यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर एक दूसरे के नज़रिए को नहीं समझ पा रहे थे, तो अब वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कहाँ रिश्ते में कमी है, इस बात का एहसास आपको या आपके पार्टनर को होगा, जिस वजह से एक दूसरे की बात आप सुनेंगे, और यही वजह होगी कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है कि अगर ये फैमिली मेम्बर्स थे जिनकी वजह से आपके रिश्ते में दूरियां थी या फिर आप नो कांटेक्ट में थे या सेपरेट होने का फ़ैसला लिया था, तो यहाँ पर अब एक नई पहल होगी जहाँ आप अपनी फैमिली या अपने पार्टनर की फैमिली को
कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। यही वजह होगी कि उनकी सहमति इस रिश्ते को मिल सकती है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझाने की एक नई कोशिश होगी। अगर फैमिली मेम्बर्स की नाराज़गी है तो उन तक अपनी बात सही तरीके से पहुंचाएंगे या फिर अपनी बात सही तरीके से रखेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने रिश्ते के लिए सहमति मिल सकती है। तो यहाँ पर आपका रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, आप दोनों फिर से साथ होने जा रहे हैं।